नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खास किताब पर, अनुराग पाठक की 12वीं फेल। जी। आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा की सच्ची कहानी है ये। हाँ, और हमारे पास इस किताब की एक डिटेल समीक्षा है, तो आज उसी के आधार पर हम इस पर थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे। जरूर। ये कहानी है चंबल के एक छोटे से गांव के लड़के की। गरीबी और एक ऐसा सिस्टम जहां पढ़ाई में ईमानदारी शायद सबसे मुश्किल रास्ता था। और वो 12वीं में फेल भी हुए, लेकिन उसके बाद भी अपने दम पर, अपनी सच्चाई के रास्ते पर चलकर भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक आईपीएस वो बने। बिल्कुल। तो आज हम इसी सफर को थोड़ा खोलकर देखेंगे, क्या मुश्किलें थीं, क्या चीजें सीखने लायक हैं। और कहानी की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प जगह से होती है। हाँ। एक ऐसी जगह जहां परीक्षा में नकल आम बात थी। अब सोचिए, कोई वहां फेल होकर ये तय करे कि नहीं, अब मैं ईमानदारी से पढ़ूंगा, ये अपने आप में ही कितनी बड़ी बात है। सही कहा। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। कहानी का वो शुरुआती माहौल कैसा था? चंबल का जिक्र आता है इसमें। बिल्कुल, समीक्षा सी पर जोर देती है। कहानी की जड़ें वही हैं, मध्य प्रदेश का चंबल इलाका, गरीब परिवार, साधन बहुत कम, और सबसे बड़ी बात जैसा आपने कहा वो शिक्षा का माहौल। समीक्षा बताती है कि नकल जैसे एक आम चलन था वहां, मतलब कोई छुपी हुई बात नहीं। शायद शिक्षकों को भी पता होता था, छात्रों को भी, सिस्टम का हिस्सा बन गया था एक तरह से। अच्छा, यानी पास होने का एक कह सकते हैं शॉर्टकट मौजूद था, और शायद ज्यादातर लोग लेते भी होंगे वो रास्ता। हाँ, लगता तो यही है। और ऐसे माहौल में जब मनोज 12वीं की परीक्षा देते हैं वो फेल हो जाते हैं। ओहो। अब सोचिए, जहां नकल करके पास होने का विकल्प हो वहां फेल होना शायद और भी ज्यादा चुभता होगा। समाज में भी शायद मजाक का पात्र बनते होंगे। कई लोगों के लिए तो शायद ये रास्ते का अंत ही होता। सही कहा, बिल्कुल। ये अपने आप में एक बड़ी घटना है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद कहानी को असली मोड़ देता है। क्या फैसला किया मनोज ने? और यहीं पर यह कहानी खास बन जाती है। समीक्षा यही बताती है कि उन्होंने हार तो नहीं मानी, पर उससे भी बड़ी बात यह थी कि उन्होंने उस सिस्टम के खिलाफ जाने का फैसला किया। अच्छा। उन्होंने तय किया कि वो दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन इस बार बिना नकल के, पूरी ईमानदारी से। वाह। ये जानते हुए भी कि शायद फिर फेल हो जाएं, शायद लोग हंसें, पर उन्होंने यही रास्ता चुना। ये सिर्फ पढ़ने का फैसला नहीं था, ये एक तरह से अपने ज़मीर की आवाज़ सुनने का फैसला था उस माहौल में। ये वाकई बहुत हिम्मत का काम था। ये सिर्फ पढ़ाई में ईमानदारी नहीं, ये तो उस पूरे सिस्टम को एक तरह से चुनौती देना था। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहीं से उनके चरित्र की वो ताकत दिखती है जो कहानी का मूल संदेश है। ईमानदारी सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये एक चुनाव है, और मुश्किल हालात में तो शायद ये एक प्रतिरोध भी है। और इसी फैसले के बाद उनका असली संघर्ष शुरू होता है। उन्हें लगा कि भाई अगर कुछ करना है तो यहाँ से निकलना होगा। तो समीक्षा के मुताबिक वो फिर ग्वालियर गए, फिर दिल्ली पहुंचे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। तो गांव की चुनौतियां एक तरफ, अब शहर की चुनौतियां। ये सफर कैसा रहा? दिल्ली में, ग्वालियर में समीक्षा क्या बताती है इन मुश्किलों के बारे में? हाँ, शहर की चुनौतियां बिल्कुल अलग थीं, और शायद ज्यादा कठिन भी। समीक्षा उनके शहरी संघर्षों को बहुत करीब से दिखाती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो थी पैसे की तंगी, जाहिर है। गुजारे का संघर्ष, सिर छुपाने की जगह ढूंढना। समीक्षा में जिक्र है कि कैसे उन्होंने लाइब्रेरी असिस्टेंट जैसी छोटी नौकरियां की, छोटे छोटे कमरों में कई लोगों के साथ रहना पड़ा। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि दिन में बस एक ही बार खाना मिला, या कभी वो भी नहीं, भूखे पेट भी सोना पड़ा। और ये सब करते हुए यूपीएससी की तैयारी, जो अपने आप में इतनी बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसों की या रहने की लड़ाई नहीं थी, ये मानसिक लड़ाई भी थी। लगातार फेल होने का डर, घर से दूर अकेलेपन का एहसास, और फिर भी अपने लक्ष्य पर टिके रहना। सही बात है। समीक्षा इस बात पे जोर देती है कि ये जो दौर था, ये सिर्फ उनकी पढ़ाई की तैयारी नहीं थी, ये उनके चरित्र की, उनके धैर्य की, उनके संकल्प की असली परीक्षा थी। यहीं से उनका वो जुझारूपन, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, वो निखर कर आया। तो इन सब संघर्षों से गुजरते हुए ये कहानी हमें सिखाती क्या है? समीक्षा के अनुसार मुख्य विषय या सीखे क्या है इस किताब की? कई चीजें हैं। पहली और सबसे सीधी बात तो यही है कि असफलता, खासकर पढ़ाई में मिली असफलता, जिंदगी का अंत नहीं है। वो एक मौका हो सकता है सीखने का, दोबारा कोशिश करने का। मनोज की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, और ये बात उस समाज में कहना बहुत जरूरी है जहां नंबरों को ही सब कुछ मान लिया जाता है। बिल्कुल। दूसरी अहम बात जो निकल कर आती है वो है ईमानदारी का महत्व, और वो भी तब जब आपकी चारों तरफ बेईमानी ही दिख रही हो। समीक्षा इसे सिर्फ एक नैतिक बात की तरह नहीं, बल्कि मनोज के चरित्र की असली ताकत के रूप में देखती है। ये सवाल उठाती है कि क्या शॉर्टकट से मिली सफलता, क्या वो वाकई सफलता है?
बहुत गहरा सवाल है ये। और क्या बातें हैं? तीसरी बात है कड़ी मेहनत और लगन की ताकत। ये कहानी दिखाती है कि अगर आप में सच्ची लगन है तो साधन हो या ना हो, हालात कैसे भी हों, आप अपना रास्ता बना सकते हैं। ये किस्मत को खुद लिखने की कहानी है। चौथा, ये शिक्षा के असली मतलब पर सोचने को मजबूर करती है। क्या शिक्षा सिर्फ डिग्री लेना है, नौकरी पाना है, या इसका मतलब कुछ और भी है, जैसे नैतिक मूल्य, चरित्र बनाना, दुनिया को समझना। मनोज का सफर शायद दूसरी वाली शिक्षा पर ज्यादा जोर देता है। और एक चीज जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था, उम्मीद और जुझारूपन, हार ना मानना। वो पांचवा और शायद सबसे जरूरी बिंदु है, आशा, उम्मीद बनाए रखना, मुश्किल से मुश्किल हालात में टिके रहना। समीक्षा इससे मनोज की यात्रा का सार मानती है। ये दिखाती है कि इंसान की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत हो सकती है अगर उसे एक लक्ष्य मिल जाए। तो ये सारे विषय मिलकर इस कहानी को सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रहने देते, ये इसे एक प्रेरणा बना देते हैं। ये तो हुई कहानी के संदेश की बात, लेकिन किताब लिखी कैसे गई है, मतलब पढ़ने में कैसी है, भाषा, स्टाइल, इस पर समीक्षा क्या कहती है? पाठक को बांध पाती है? हाँ, समीक्षा लेखन शैली की काफी तारीफ करती है। कहती है कि भाषा बहुत सरल है, सहज है, पढ़ने में मजा आता है, बोझिल नहीं लगती। अच्छा। अनुराग पाठक ने जिस तरह से गांव के माहौल को, वहां की पढ़ाई की दिक्कतों को और फिर दिल्ली जैसे बड़े शहर के कंपटीशन वाले माहौल को दिखाया है, वो बहुत असली लगता है, यथार्थवादी चित्रण है। यानी पढ़ने में आसान है पर गहराई भी है, सतही नहीं है। हाँ बिल्कुल, यही इसका संतुलन है। डायलॉग्स भी जो हैं वो असली लगते हैं, फिल्मी नहीं। जो इमोशनल पल हैं वो असर करते हैं, लेकिन उनमें ड्रामा नहीं घोला गया है। शायद इसीलिए ये कहानी सीधी दिल तक पहुंचती है। ये भारी भरकम विश्लेषण जैसी नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी जैसी लगती है, और इसकी यही सरलता इसे इतने सारे लोगों तक पहुंचाती है। ठीक है, अब कोई भी चीज परफेक्ट तो नहीं होती। समीक्षा में किताब के कुछ खूबियां बताई होंगी और शायद कुछ कमजोरियां भी। वो क्या है? हाँ, खूबियों की बात तो हमने की ही। सबसे बड़ी खूबी तो यही कि ये एक सच्ची प्रेरणा देने वाली कहानी है। ये अपने आप में बहुत पावरफुल है। जी। दूसरा, ये छात्रों से, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे बहुत गहराई से जुड़ती है। वो मनोज के संघर्ष में खुद को देख पाते हैं। तीसरा, गांव के युवाओं की जो उम्मीदें हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका सच्चा चित्रण है इसमें। चौथा, ईमानदारी और मेहनत का जो संदेश है, वो बहुत मजबूती से रखा गया है। और पांचवा, जैसा मैंने कहा, सरल भाषा। और कमजोरियों के तौर पर क्या कहा गया है? कोई आलोचना भी है? हाँ, दो तीन बातें हैं जिन्हें कुछ लोग शायद कमजोरी मान सकते हैं। एक तो ये कि कहानी थोड़ी सी आदर्शवादी लग सकती है। मतलब नैतिकता पर इतना जोर है कि कुछ पाठकों को शायद लगे कि असल जिंदगी की जो बाकी जटिलताएं हैं वो शायद थोड़ी कम दिखाई गई हैं। अच्छा, मतलब ये सवाल कि क्या हमेशा सिर्फ ईमानदारी और मेहनत से ही सब कुछ मिल जाता है, खासकर जब सिस्टम में भी दिक्कतें हों? सीधे तौर पर यह सवाल उठाया गया है या नहीं, समीक्षा में ये साफ नहीं है। लेकिन आदर्शवादी कहने का मतलब शायद इसी तरफ इशारा करता है। दूसरी संभावित कमजोरी ये बताई गई है कि कहानी का फोकस इतना ज्यादा मनोज पर है कि जो बाकी किरदार हैं, उनके दोस्त, परिवार, मेंटोर, उनके चरित्र उतने उभर कर नहीं आते। वो कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, लेकिन उनकी अपनी कहानी या गहराई उतनी नहीं दिखती। इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये वाकई कमजोरियां हैं? देखिए, ये चीजें थोड़ी सब्जेक्टिव होती हैं, है ना? जो एक को आदर्शवादी लग रहा है, वही दूसरे के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा हो सकता है। सही बात है। और जहां तक बाकी किरदारों की बात है, तो ये लेखक का चुनाव भी हो सकता है कि कहानी को पूरी तरह मनोज पर ही फोकस रखा जाए। इससे कहानी कसी हुई रहती है। हाँ, ये सच है कि कभी-कभी साइड कैरेक्टर कहानी में और रंग भर देते हैं। तो इसे कमजोरी कहें या स्टाइल का हिस्सा, ये पाठक पर है। समीक्षा इसे बस एक ऑब्जर्वेशन की तरह रखती है, कोई बड़ी कमी नहीं बताती। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये किताब खास तौर से किन लोगों को पढ़ने की सलाह दी गई है? समीक्षा मुख्य रूप से 3 तरह के पाठकों की बात करती है। पहले तो जाहिर है वो छात्र जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जी। यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज या कोई भी और। उनके लिए प्रेरणा भी है और शायद कुछ सीखने को भी मिले। जी। दूसरे, वो लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी नाकामी देखी है, असफलता का सामना किया है, चाहे वो पढ़ाई में हो या किसी और चीज में, और जो फिर से खड़े होने की हिम्मत ढूंढ रहे हैं। और तीसरा? तीसरा, वो सब लोग जिन्हें असल जिंदगी की कहानियां पढ़ना पसंद है, संघर्ष और सफलता की कहानियां, जो देखना चाहते हैं कि कैसे एक आम इंसान मुश्किलों से लड़कर कुछ बन सकता है। तो मूल रूप से ये हर उस इंसान के लिए है जो जानना चाहता है कि मुश्किल वक्त में चरित्र की ताकत कैसे काम आती है। ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने की कहानी नहीं है।
ये जिंदगी की परीक्षा में पास होने की कहानी है। और आखिर में समीक्षा का ओवरऑल जजमेंट क्या है? कोई रेटिंग वगैरह दी गई है? हाँ, समीक्षा इसे बहुत ऊंचा दर्जा देती है। 5 में से 5 स्टार दिए हैं। अरे वाह, स्टार स्टार स्टार। जी, और निष्कर्ष ये है कि 12वीं फेल सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जुझारूपन का, रेजिलियंस का एक जीता जागता सबक है। ये सिखाती है कि अगर आप सीखते रहें, कोशिश करते रहें और सबसे ज़रूरी अपने मूल्यों पर, अपनी ईमानदारी पर टिके रहें, तो असफलता भी आपको सफलता तक पहुंचा सकती है। इसे एक बहुत ज़रूरी और असरदार किताब माना गया है। तो कुल मिलाकर 12वीं फेल मनोज कुमार शर्मा के आईपीएस बनने के सफर से कहीं ज्यादा है। ये ईमानदारी की, कड़ी मेहनत की और शिक्षा की उस ताकत की कहानी है जो जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि अगर आपकी नीयत साफ हो, इरादे मजबूत हों, तो बड़ी से बड़ी रुकावटें भी पार हो सकती हैं। बिल्कुल। और ये हमें इस पर भी सोचने को मजबूर करती है कि सफलता आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ कोई पद है, पैसा है, शोहरत है, या फिर सफलता वो अंदर की मजबूती है, वो नैतिक बल है जो हमें ना सिर्फ मंजिल तक ले जाता है बल्कि वहां पहुंचकर भी हमें सही इंसान बनाए रखता है। ये कहानी यकीनन दूसरे पहलू पर ज्यादा जोर देती है। ये याद दिलाती है कि आप कैसे सफल हुए, ये भी उतना ही जरूरी है जितना कि आप सफल हुए। और अब जब हम इस चर्चा के अंत में हैं, तो एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में जहां सब कुछ इतनी तेजी से भाग रहा है, जहां इंस्टेंट रिजल्ट्स का दबाव है, शॉर्टकट लेने का लालच हर तरफ है, वहां मनोज कुमार शर्मा जैसी कहानी आज कितनी रेलेवेंट है? क्या ईमानदारी आज भी सबसे अच्छी पॉलिसी है? खासकर तब जब कभी-कभी सिस्टम खुद सवालों के घेरे में लगता है। इस पर जरूर सोचिएगा।